5.9 मिलियन टन्स का लिथियम रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 फरवरी 2023 को ये अनाउंस किया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने अपने एक्सप्लोरेशन के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट से 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व ढूंढ निकाला है। कई लोग इसको भारत के लिए एक वरदान मान रहे हैं तो कई लोग इसको 370 हटने के फायदे बता रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माइन सेक्रेटरी ने कहा है कि इंडिया में पहली बार इतना बड़ा लिथियम रिजर्व मिला है और वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। तो स्वागत है आप सभी का। लिथियम की इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे, जैसे कि लिथियम का इतना डिमांड क्यों है और इससे इंडिया का क्या फायदा है, और लिथियम को लेकर इंडिया का क्या विजन है और इसको किस तरह से माइन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, डिमांड फॉर लिथियम। लिथियम एक नॉन फ्यूरियस मेटल है और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाई जाती है। नॉन फ्यूरियस मेटल उसे कहते हैं जिसमें आयरन की प्रॉपर्टी अवेलेबल ना हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए इंडिया लिथियम को विदेशों से इंपोर्ट करता है और लिथियम के साथ साथ निकल और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स को भी इंपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं लिथियम को विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के माइन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में बताया कि गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स मिनरल सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए लिए हैं, जिससे नई टेक्नोलॉजी को बनाने में आसानी बढ़े। लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत तो हमें पड़ती ही रहती है, चाहे हम सोलर पैनल बनाएं या फिर सेलफोन या फिर लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों ना हो। जिस तरह हम कोल एंड पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, उसी हिसाब से हम लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। लिथियम का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाने में किया जाता है और इसीलिए लिथियम की दुनिया भर में इतनी ज्यादा डिमांड है। पॉइंट नंबर 2, व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। दुनिया का 50% लिथियम डिपॉजिट साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली से आता है, जिसे लोग लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं। इन्हीं 3 देशों में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स, और वहीं दूसरी तरफ चाइना जो कि पूरी दुनिया का 75% ऑफ लिथियम खुद ही रिफाइन करता है और पूरे दुनिया में सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। और अगर हम इंडिया और चाइना के रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो चाइना के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इंडिया का फ्यूचर बताया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए सिर्फ लिथियम का ही यूज किया जा सकता है क्या उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है? तो आंसर है बिल्कुल है, पर लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको मोनोपोली में लाके खड़ा कर देती हैं। लिथियम का हाई पावर वेट रेशियो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने के लिए। लिथियम के ऐसे 3 क्वालिटी जो उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने में मजबूर कर देते हैं। उसका लाइट वेट, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो वेट होते हैं उसे कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि और कोई बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वेट काफ़ी बढ़ जाता है और वो बैटरीज भी खुद में काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं। और दूसरा यह है कि लिथियम की पावर स्टोरेज कैपेसिटी। लिथियम एक एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल है। लिथियम अपने इस क्वालिटी की वजह से अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक लंबा रन दे सकती है। इसका तरह तरह के टेम्परेचर में आसानी से काम कर जाना। लिथियम के ये 3 फीचर्स हैं जो उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में यूज़ करने के लिए मजबूर कर देते हैं और ये ईवीज के लिए एक सेफर और डिपेंडेबल ऑप्शन बनकर सामने आ जाते हैं। लिथियम के इन प्रॉपर्टी और यूसेज की वजह से लिथियम का इंडिया में मिलना इंडिया के लिए एक बेनिफिशियल बात है। पॉइंट नंबर 3, इंडियाज़ विजन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात मानी जाए तो इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में 30% की ग्रोथ यानी 30% का सेल 2030 तक एक्सपेक्ट कर रही है। और अभी करंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल है वो 2023 में सिर्फ 1% है। अगर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में इतनी तेज ग्रो करना चाहती है तो उसके लिए लिथियम एक इम्पोर्टेंट मिनरल तो है, और अगर लिथियम के केस में इंडिया अगर सेल्फ रिलायंट बन जाती है तो वो लिथियम के मार्केट में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में भी ग्लोबल लीडर बनने का मादा रखती है। और इंडिया अपने मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन के एक स्टेप और क्लोज जाएगी। पॉइंट नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ माइनिंग।
लिथियम के माइनिंग का जो प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं है। लिथियम के माइनिंग के प्रोसेस के दौरान आपको उसमें हार्ड रॉक, सबटरेनियन ब्राइन पूल भी मिल सकते हैं, जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में लिथियम के एक्सट्रैक्शन के दौरान मिल चुके हैं। सबटरेनियन ब्राइन पूल उसे कहते हैं जो मिट्टी के नीचे दबे हुए पूल होते हैं और माइनिंग करते वक्त हम वहां तक पहुंचते हैं। लिथियम की माइनिंग के प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। लिथियम के एक्सट्रैक्शन के इस प्रोसेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और इसी कारण से उस एरिया में वाटर स्केर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ इंडिजीनियस कम्युनिटी के लोग इस प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी करते हैं। उनका मानना यह है कि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी तो है ही है, उसके साथ साथ ये उस एरिया में भी ये शॉर्टेज ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए नए नए तरह की बीमारी भी बनाती हैं। और मेरा पर्सनल व्यू इस मैटर पे यह है कि वहाँ पे अगर एक्सट्रैक्शन फ्यूचर डेट में कभी हो तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल मैनर को फॉलो कर हो, जिससे किसी भी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे ना पड़े। सो दैट्स ऑल। ये थे वो 4 पॉइंट जो आपको लिथियम और इंडिया के बारे में जानने ज़रूरी थे। आई होप आपको ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा इस मैटर पे क्लियरिटी आई हो और आपको कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हुई हो आपके लाइफ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ वैल्यू एडिंग लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।